नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का 13वां अध्याय है संख्या गणना ननु न सरलाहा। संख्या की गिनती निश्चय ही सरल है। इस अध्याय का आज के वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जना सन्ति, कि छात्रों इस कक्षा में कितने लोग हैं। तो छात्र क्या करते हैं? सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश, अहम, चश्मय, हम हैं। तो यहाँ पर छात्र हैं वो गिनती करते हुए एक एक का नाम बोलते हुए गिनती कर रहे हैं। तो क्या होता है आगे देखो। तर्हि कति छात्रा सन्ति गणयतु। तो अध्यापक कह रहे हैं कि कितने छात्र हैं, तो बताओ, गिनती करके बताओ आप कितने छात्र हैं। तो एकम 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 एकम, इस प्रकार एक एक करके गिनती करते हुए बोलते हैं। अहो भवन्तः संस्कृतेन गणना न जानन्ति, गणनाम न जानन्ति, कि अहो, अरे, आप लोग संस्कृत की गिनती को नहीं जानते हैं। अस्तु, ठीक है, अधुना संख्या गणनाम पठामहे, तो हम आज संख्या की गिनती को पढ़ेंगे। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामी, मैं एक सुंदर सा संख्या गीत गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु, आप लोग भी मेरे पीछे गाइए। तो देखते हैं हम पाठ की अपनी विधिवत शुरुआत होती है, तो उसको देखते हैं हम कि संख्याओं की गिनती है वो अध्यापक किस प्रकार सिखाते हैं, वो हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। तो देखिए, एक है सूर्य, कि अपनी जो लौकिक वस्तुएं हैं उनके साथ जोड़ते हुए संख्याओं की गिनती होती है। वो किस प्रकार है देखो, कि एक है सूर्य, चंद्रो अपि एक है, मानव कुलम अपि एकम। तो कवि क्या कह रहा है? एक है सूर्य, एक ही सूर्य, चंद्रो अपि एक है, चंद्र है अपि एक है, चंद्रमा भी एक है, मानव कुलम अपि एकम, मानव कुल भी एक है। मानव कुलम का मतलब मानव का वंश या कुल, अपि यानी भी, एकम यानी एक, मानव का कुल भी एक। तो कवि क्या बता रहा है? एक है सूर्य, सूर्य भी एक, चंद्रो अपि एक है, चंद्रमा भी एक, मानव कुलम अपि एकम, मानव कुल भी एक, वंश भी एक। द्वे नयने, आगे बता रहा है, द्वे नयने, दो नयन, नयन का मतलब नेत्र, दो आंखें, ननु जीवनी सकले, संपूर्ण जीवन को, पर्ववती ही सर्वो दृष्टुम, सब लोगों को प्रभावित करती हैं, सबको हमें दिखाने का कार्य करती हैं। कि मानव का क्या बता रहा है? कि कुल भी एक, मानव का कुल भी एक, सूर्य भी एक, चंद्रमा भी एक, और नयन है वो कवि बता रहा है कि दो हैं, जो संपूर्ण जीवन को, सकल जीवन को प्रभावित करते हैं, देखते हैं, हमें संपूर्ण सृष्टि है उसको देखने का कार्य करते हैं। तो नयन यहाँ पर दो बताए गए हैं। तो एक की गिनती के अंदर सूर्य, चंद्रमा और मानव कुल को बताया गया है, और दो के अंदर हमारे नयनों को बताया गया है, आंखों को बताया गया है, कि जो हमारी आंखें हैं वो संख्या में कितनी है? दो है, जो संपूर्ण सृष्टि को देखने का कार्य करती है। लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति ही, लोक शंकर, लोक के नाथ शंकर, त्रिनयन मूर्ति ही, तीन नयनों वाले, नामामि अहम तम प्रतिदिवसम, हम उसको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। इस लोक के जो त्रिनयन मूर्ति वाले लोकनायक हैं भगवान शंकर, जिसको हम प्रतिदिन नमन करते हैं। चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टः, तेन ही सृष्टम जीवनकुलम। चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टा, इस जगत के, इस संसार के सृष्टि की रचना करने वाले जो ब्रह्मा हैं, चतुर्मुखो यानी जो ब्रह्मा हैं, वो कितने मुख वाले हैं? चार मुख वाले हैं। तेन ही सृष्टम जीवनम कुलम, जिससे ही इस सृष्टि का जो जीवन है वो
चल रहा है। तो यहाँ पर चतुर्मुखी किसको बताया गया है? ब्रह्मा जी को बताया गया है। तो यहाँ पर तीन संख्याओं की जो गिनती है वो किसके साथ जोड़ी गई है? भगवान शिव के साथ। और चतुर्मुख वाले किसको बताया गया है? ब्रह्मा जी को बताया गया है। तो आगे देखते हम। पंचा अंगुलो मम कर कमले, पंचा अंगुलियों हो, 5 अंगुलियां, मम कर कमले है, मेरे हाथ के अंदर, मेरे कमल जैसे हाथ के अंदर कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां हैं। लोको विदधति गणनाम, जिससे मैं क्या करता हूँ? लोक की गणना करता हूँ। किससे? मेरे हाथ के अंदर जो 5 अंगुलियां हैं उससे मैं लोक की, संसार की गिनती है वो करता हूँ। सुर सेनानी सन्मुख देव है। सुर सेनानी सन्मुख देव यानी सुर सेनानी का अर्थ होता है देवताओं के सेनापति। सन्मुख देव है 6 मुख वाले। सततम पाते है अमरम गणम, जो कि हमेशा देवताओं की, पाती का मतलब रक्षा करते हैं, जो कि हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं। वो कौन है? षटमुख देव वाले कार्तिकेय, जो क्या करते हैं? हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं, उनकी जो सुरक्षा का कार्य है वो करते हैं। कौन? कार्तिकेय। तो यहाँ पर 6 मुख वाले किसको बताया गया है? कार्तिकेय को। और 5 जो अंगुलियां हैं उनसे हमें 5 की गिनती को समझाया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला। सप्तवासराः सप्ताहे ननुः, सप्तवासराः, सप्त का मतलब 7, वासराः यानी दिन, सप्ताहे यानी सप्ताह के अंदर। सवराः सुमधुराः सप्ते, और जो मधुर स्वर हैं उनकी भी संख्या कितनी बताई गई है? सप्त यानी 7। तो कभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि सप्त वासराः, वासरा का मतलब दिन, सप्त यानी 7। सप्त वासराः सप्ताहे ननुः, सप्ताह के अंदर निश्चय ही 7 दिन हैं। उसी प्रकार सवराः सुमधुराः सप्ते, उसी प्रकार मधुर स्वर हैं वो भी कितने हैं? सप्त यानी 7। ऊर्ध्वे अधस्तात् लोकाः सप्ते, ऊपर और नीचे कुल मिलाकर के लोक हैं वो भी कितने हैं? 7। ख्याता ऋषि है सप्ते, और ख्याति प्राप्त ऋषि हैं वो भी कितने हैं? 7। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर 7 की गिनती को बताया गया है। पहली लाइन में क्या बताया गया है कि सप्ताहे ननु सप्तवासराः, कि सप्ताह के अंदर निश्चय ही 7 वार होते हैं। सवराः सुमधुरा सप्ते, उसी प्रकार मधुर स्वर हैं उसकी संख्या भी कितनी है? 7। ऊर्ध्वे अधस्तात् लोका सप्त, उसी प्रकार ऊपर और नीचे कुल मिलाकर के कितने लोक हैं? 7। ख्याता ऋषिया सप्त है, उसी प्रकार ख्याति प्राप्त ऋषि भी कितने हैं? 7। तो हमारे सामने ये जो स्वर हैं उनको बताया गया है कि यहाँ पर जो स्वर हैं वो दिखाए गए हैं 7 स्वर। सा रे ग म प ध नि, ये कुल मिलाकर के कितने स्वर बताए गए हैं? 7 स्वर बताए गए हैं यहाँ पर। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे वाले श्लोक में क्या बताया गया है। अष्ट दिग्गजाः धरन्ति धरणीम, कि अष्ट दिग्गजों के द्वारा धरन्ति धरणीम यानी धरती को धारण किए हुए हैं। अष्ट दिग्गजों के द्वारा धरती को धारण किया हुआ है। उपकृतिशिला अतुल बलाः, जो क्या हैं? अत्यधिक बलशाली हैं। और उपकृतिशिला यानी उपकार करने वाले हैं। अतुल बला का मतलब अत्यधिक बलशाली, उपकृतिशिला का मतलब उपकार करने वाले। कि अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणीम, की 8 दिग्गजों के द्वारा इस धरती को धारण किए हुए है, जो क्या करते हैं? उपकृतिशीलाः, उपकार करने वाले हैं। अतुल बलाः, अत्यधिक बलशाली हैं। उसी प्रकार नवग्रहा, 9 ग्रह हैं। ननु विपुले गगने, इस विस्तृत, विपुल का मतलब विस्तृत, गगने यानी आसमान में, 9 ग्रह हैं इस विस्तृत आसमान में। चरंती सततम नियतयः, जो कि हमेशा क्या करते हैं? विचरण करते हुए रहते हैं। कि इस घने या विपुल विस्तृत आकाश के अंदर 9 ग्रह हैं जो क्या करते हैं? हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक को दोबारा देखो। अष्ट दिग्गजाः धरन्ति धरणीम, अष्ट दिग्गजों के द्वारा इस धरती को धारण किए हुए है।
उपकर्ति शिला अतुल बलाहा, जो अत्यधिक उपकार करने वाले हैं, अतुल बलाहा अत्यधिक बलशाली हैं। नवग्रहा ननु विप्ले है, इस विस्तृत आसमान के अंदर 9 ग्रह हैं। सततम चरंती सततम नियतया, जो हमेशा विचरण करते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आगे वाले श्लोक में क्या बताया है कि पूर्वाद्या 10 दिशि प्रसिद्धा, पूर्व आदि 10 दिशाएं हैं, पूर्व आदि 10 दिशाएं हैं। संख्या गणना ननु सरलहा, जिससे संख्याओं की गिनती अत्यधिक सरल है। गायामो वयम अमिता मोदम, जिसको हमें अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हुए, कुर्मो बहु करतालम, बहुत सी अत्यधिक प्रमोद के साथ, अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हुए हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसको याद करते हैं। इसको संख्याओं की गिनती को। दोबारा देखिए, पूर्वाद्या 10 दिशाएं प्रसिद्ध है, पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना ननु सरला, संख्याओं की गिनती निश्चय ही सरल है। गायामो वयम अमिता मोदम, इसको हम अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हुए, तालियां बजाते हुए इसको याद करते हैं। तो यहाँ पर दिशाएं हैं वो बताई गई हैं। इस चित्र के अंदर जो दिशाएं हैं, जो कौन कौन सी 10 दिशाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं कि ईशान दिशा है, उत्तर दिशा है, और वायव्य दिशा है, और अधः दिशा है, पश्चिम दिशा है, नैऋत्य दिशा है, दक्षिण दिशा है, आग्नेय दिशा है, पूर्व दिशा है। इस प्रकार हमारे सामने दिशाओं की जो संख्या है वो हमारे सामने दिखाई गई है। तो इस प्रकार हमने संख्या गणना ननु सरलाहा इस पाठ का अध्ययन किया। धन्यवाद।